गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 25 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 21 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। ज्ञान इंद्रियों में से दृष्टि जो हमारी दृष्टि का एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियों, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग, बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे, चांद देखते हैं। किसकी वजह से? हमारी आँखों की वजह से, दृष्टि की वजह से। लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है? हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। आप कह सकते हैं कि आँखें जो हमारी वस्तु को देखती हैं, पर लेकिन आप क्या अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका अर्थ है कि केवल आँखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि अब ये केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं। यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर लाइट पड़ रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसका ये हमारा मतलब होता है। अब तभी हम वस्तु देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या तो परिवर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाला प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका गतिविधि से पता लगाते हैं। आपको क्या करना है, किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लेनी है। यहाँ हमने शीट कागज़ ले ली। अब चित्र अनुसार आपको एक कंघी के दांत, सभी दांत पर काला कागज़ बांध देना है। यानी आपको बस एक कंघी लेनी है। कंघी में ऐसे ऐसे दांत होते हैं ना। अब एक दांत को आपको छोड़ देना है, बाकी सब में काला कागज़ बांध देना है, जैसे इसमें बांधा है। अब कंघी को शीट के लंबवत पकड़िए। अब यानी ऐसे आपको पकड़ना है लंबवत, और एक टॉर्च से कंघी के खुले स्थान से एक प्रकाश डालिए। यानी आपको टॉर्च डालनी है। अब देखिए, थोड़े संयोजन के आपको कंघी की दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आपने देखा शीशा रखा हमने, यहाँ से लाइट पास हुई तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की पट्टी रखिए। क्या आप देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित होती है। आप देखिए, ये इससे टकरा रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट यानी परिवर्तित हो रही है। अब कुछ किरण बनी यहाँ पे, आप देखिए, अब यहाँ पे एक आपतित किरण बनी। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये हमारा मिरर है। अब इसमें ये जो रेखा पड़ रही है, जो ये लाइट पड़ रही है, वो हमारी आपतित किरण कहलाती है। और जो उससे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। यानी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब क्या होता है? परावर्तित पृष्ठ के उस बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है 90 डिग्री का अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। यानी अब इस पर ये आपतित किरण बन रही है, अब इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारा अभिलंब कहलाएगा। अब इसमें आप देखिए कुछ कोण भी बनते हैं। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना वो हमारा आपतन कोण कहलाता है, और जो अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का कोण बनता है वो हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। यही हमें दे रखा है। स्वयं को जांचिए, क्या हम एक अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिए, अंधेरे कमरे में वस्तु की कोई सतह से कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होता, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। हाँ, हम कमरे के बाहर वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि कमरे के बाहर जहाँ प्रकाश उपलब्ध है वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं। इस प्रकार हम उन्हें देख पाते हैं। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है आपको। दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित करें। तो आपको इसे नामांकित करना है। तो ये जो आपका ये क्या है, ये आपका इसमें इस वाले डायग्राम से आप बनाएंगे। ये आपकी क्या है? आपतित किरण है। तो हम इसे अच्छे से फिल कर लेते हैं। ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये जो आपका बनेगा वो आपतित कोण बनेगा, आपतित कोण। आप इसे आपतित कोण लिखेंगे। ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये आपका परावर्तन कोण, परावर्तन, यहाँ से आप लिख लेंगे परावर्तन कोण, यहाँ पे परावर्तन कोण। और ये जो आपका हो जाएगा समतल दर्पण, तो इसमें आप समतल दर्पण लिख लेंगे। यहाँ से मैं लिख देती हूँ समतल दर्पण, तो आप इसमें समतल दर्पण लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है आपका,
यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचता है उसी के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।